एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू में। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के दोस्तों के लिए एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसलिए प्रैक्टिस नंबर 3 है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। आप अगर लगाते हैं हमारे सारे वीडियो आप अगर देखते हैं तो गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, जब दो ट्रांसफार्मर, देखिए जब हमारे पास दो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, पैरेलल में कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि समांतर में अगर हमारे दो ट्रांसफार्मर हैं, मान लीजिए ट्रांसफार्मर नंबर 1 और ट्रांसफार्मर नंबर 2, इनको हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया मान लीजिए, तो वे जो किस आधार पर लोड बांटेंगे अपना, तो लीकेज रिएक्टेंस बिल्कुल नहीं, प्रति इकाई प्रतिबाधा बिल्कुल नहीं, चुंबकीय धारा नहीं, केवी रेटिंग पर, केवीए रेटिंग पर बांटेंगे। किस पर बांटेंगे, केवीए रेटिंग पर वो लोग क्या कर देंगे, दोनों ट्रांसफर अपने आधार पर बांटेंगे लोड को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिगर का क्वेश्चन है। फिगर का क्वेश्चन आईटीआई का फेवरेट रहता है। निम्न ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। देखिए आपके सामने ट्रांसफार्मर का एक शीतलन विधि दिखाया गया, तो ये किस प्रकार का है, तेल प्राकृतिक शीतलन। आंसर ए करेक्ट है, तेल प्राकृतिक शीतलन, यानी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको ये फिगर ध्यान में रखना है और ऑप्शन याद रखना है कि तेल प्राकृतिक शीतलन। आप थोड़ा याद रखने के लिए ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर तेल भरा हुआ है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में तेल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए तेल प्राकृतिक शीतलन, शीतलन याद रखना जरूर, क्योंकि शीतलन मतलब ऐसे होता है ठंडा, यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, विद्युत इस्त्री के निम्न भाग का क्या नाम है। आपके सामने विद्युत इस्त्री है, यानी कि ब्रश, जिसको आप इलेक्ट्रिक ब्रश कहते हो, तो ये एक प्रकार का सोल प्लेट है। आंसर ए करेक्ट है। ये क्या है, एक प्रकार का जो होता है, ये क्या होता है, सोल प्लेट होता है। आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हो तो हिमांशु स्टडी आईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। वैद्युतिकी मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। आंसर डी करेक्ट है। कमानी जो उनकी होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। क्वेश्चन है, निम्न आवृत्ति मीटर का क्या नाम है। आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी मीटर दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आंसर डी यांत्रिक अनुनाद प्रकार। कौन सा है ये, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर दिख रहा है। आंसर डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दर्शाए गए मीटर का क्या नाम है। आपके सामने एक मीटर दिख रहा है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं देखा होगा लाइफ में। ठीक है, इस मीटर को हम लोग बोलते हैं डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। कहने का मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दिए गए लैंप का क्या नाम है। आपके सामने एक बल्ब दिया गया है, ठीक है, इसको लैंप बोलते हैं आईटीआई की भाषा में। कुछ इस प्रकार का इसका साइन होता है, इस प्रकार का भी इसको साइन देखने को मिलता है, तो साइन भी याद रखिएगा। तो ये किस प्रकार का है, ये हमारा है एमए प्रकार का HPMV लैंप। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। एमए प्रकार का HPMV लैंप है, याद रखिए। आंसर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए लैंप का नाम है एमए प्रकार का HPMV लैंप। आंसर डी करेक्ट। अगला है, निम्न संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। आपके सामने एक संट प्रतिरोध की सामग्री दी गई है, इसका नाम है मैग्नीन। क्या नाम है इसका नाम, मैग्नीन। आंसर डी करेक्ट है, मैग्नीन। ठीक है, यूरेका मत करिएगा, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, मैग्नीन है। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या है, ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है, ज्योति फ्लक्स की इकाई है ल्यूमेन। क्या है, ल्यूमेन, यानी आंसर बी करेक्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से सही है, आंसर बी। लास्ट क्वेश्चन रहा है, नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। आपको इसमें बताना फ्लैशर बल्ब कौन है, फ्लैशर। ठीक है, फ्लैशर बल्ब ये वाला हमारा आंसर सी क्या है, फ्लैशर बल्ब है। ठीक है, ये क्या है, फ्लैशर बल्ब है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। हिमांशु स्टडी आईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।